फॉर्मेट बदला, टीम बदली, मुल्क बदला, लेकिन न बदली तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कारकर्दगी न बदली। ये कहना गलत ना होगा कि शेर बंगला स्टेडियम ढाका में आज पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया और इतनी मायूस कुन, इतनी शर्मनाक किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दिखाई है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था। T20 वर्ल्ड कप में नाकस परफॉर्मेंस के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि नई दौरे बांग्लादेश के लिए जो टीम सिलेक्ट की जाएगी उसको मेरिट पर बनाया जाएगा, मेरिट पर चुना जाएगा खिलाड़ियों को। लेकिन जब टीम चुनी गई, टीम की सिलेक्शन हुई, तो उस वक्त ही आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि ये टीम जो है इसमें मेरिट कम और बाकी जो है ताल्लुकात ज्यादा नजर आते हैं। और यही हुआ आज शेर बंगला स्टेडियम में। जो कुछ हुआ पूरी कौम ने अपनी आंखों से देख लिया। साहिबजादा फरहान 27 रन बनाने वाले वाहिद खिलाड़ी, और उसके बाद फहीम अशरफ आखिर में आए, उन्होंने 34 रन बनाए। 4 खिलाड़ियों ने आज एक साथ डेब्यू किया। इन डेब्यू करने वालों में पिशावर के माज सदाकत भी शामिल हैं, साहिबजादा फरहान भी इसमें शामिल हैं। और सबसे ज्यादा तनकीद की जा रही थी जिस शख्स पर, वो सीनियर साफी सईद तलत हुसैन के साहिबजादे शामिल हुसैन है। जब वो बैटिंग पर आए तो लग ये रहा था कि आज वो तनकीद का जवाब कारकर्दगी से दिखाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्होंने आते ही रैश शॉट्स खेले और फिर 4 आउट हुए। 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर वो आउट हो गए और लोगों को उन्होंने इस बात का मौका दे दिया कि वो जो कुछ कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। अगर कारकर्दगी होती तो शेर बंगला की सीधी विकेट पर शायद वो इस तरह इतनी बुरी तरह नाकाम ना होते। बाकी खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी इंतहाई मायूस कुन रही है और पीसीबी पर इस हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। लोग ये कहते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार की जा रही है और एक साथ 4 खिलाड़ियों का, नए खिलाड़ियों का डेब्यू और फिर चारों के चारों की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन। सिर्फ 114 रन पर शेर बंगला स्टेडियम में ढेर होना जो है ये दर हकीकत पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए इंतहाई तबाहकुन है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब से सईद मोहसिन नकवी साहब आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का इंटरनेशनली इमेज बहुत बेहतर हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हुआ है लाहौर में, कराची में, पिंडी में स्टेडियम्स बने हैं। अच्छी खासी जो क्रिकेट के लिए एक जो फंडिंग है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। फिर वर्ल्ड कप में जिस तरह टक्कर का जवाब दिया गया है इंडिया को, आईसीसी को, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। लेकिन यह कहना गलत ना होगा कि मोहसिन नकवी साहब के दौर में क्रिकेट बतौर खेल जो है वो तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। और जिस तरह किसी दौर में हॉकी आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर हो रही थी, हम जैसे लोग उस वक्त भी आवाज उठा रहे थे कि खुदा रहा हॉकी को बचाने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करें। लेकिन उस वक्त जो है वहां पर भी आप देखें कि जो हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन थे वो भी जितने भी लगे हैं वो अक्सर सियासी होते थे और सियासतदानों को क्या पता खेलों का। और फिर आज ये हुआ कि आज हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए जाते हैं और बमुश्किल हम दूसरी पोजीशन हासिल करते हैं। वो टीम जो हॉकी में दुनिया में अपना जिसका एक लोहा माना जाता था, एक सिक्का जमाया हुआ था पाकिस्तान ने, हसन सरदार से लेकर किस किस हॉकी की खिलाड़ी की बात करें। और यही कुछ आज क्रिकेट के साथ हो रहा है। कभी हम बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के खिलाफ 114 रन पर ढेर होते हैं और कभी हम श्रीलंका से जो है बमुश्किल जीतते हैं, कभी हम जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी कारकर्दगी मायूस कुन होती है, अमेरिका से हम हार जाते हैं, स्कॉटलैंड न जाने किस किस टीम से पाकिस्तान हारा है। और ये गुज़िश्ता चंद बरसों में हमारी टीम जो है बिल्कुल तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। जो लोग टीम के जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि खुदा रहा आप इस तजर्बागाह को बंद कर दें। ये तजर्बागाह नहीं है, मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो टीम को सिलेक्ट किया जाए। आज के मैच में आप देखें कि इंतहाई नाकस सिलेक्शन हुई है। दुनिया मानती है, दुनिया भारत वाले बिलखुसूस ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम में अगर सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस और सबसे अच्छा अगर कोई बैटर है तो वो वन एंड ओनली फखर जमान है। और फखर जमान को आज बिठा दिया गया, न जाने क्यों, किसने सिलेक्शन की, उनको क्यों बिठाया गया। आखिरी मैच जब उन्होंने खेला श्रीलंका के खिलाफ 42 बॉल्स में मेरे ख्याल में 89 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, 90 के करीब। और उन्हें जब भी मौका मिले वो इंतहाई अच्छे खिलाड़ी हैं। वनडे के तो वो बेहतरीन क्रिकेटर हैं, T20 के वो बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्हें आउट कर दिया गया। और जिन लोग नए लड़कों को आज लाया गया उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है। ओवरऑल आज अगर हम टीम का तज्जिया करें तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त कागजों में जिम्बाब्वे से भी कमजोर है और कारकर्दगी में भी जिम्बाब्वे और जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनके हम पल्ला है। हमसे तो एशिया की दीगर बहुत सी टीमें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। नईद राना ने जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया, उनकी बॉलिंग में तो कोई खास इतना रंग नहीं था, ना कोई इस तरह की आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग थी।
لیکن کوئی کارکردگی نہیں تھی. سلمان آغا کو دیکھ لیں, رضوان کو دیکھ لیں, صرف فہیم اشرف اور صاحبزادہ فرحان کے علاوہ کوئی تیسرا کھلاڑی جو ہے وہ جم کر نہ کھیل سکا, اور یوں پاکستان ہار گیا. یہ پاکستان کی ہار نہیں ہے, یہ پاکستان کرکٹ کی ہار ہے, پاکستان کے مستقبل کی ہار ہے. اور آنے والے دنوں میں اگر صورتحال یہی رہی تو لوگ شاید کرکٹ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. خدا را اب ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑیں, میرٹ پر ٹیم سلیکٹ کی جائے, بابر اعظم کو ٹیم میں رکھیں, ون ڈے کے وہ بہترین کھلاڑی ہیں. اس طرح ایک دو اور جو اچھے پلیئرز ہیں, اوپنر اچھے, اس میں سعود شکیل کو آپ ڈالیں, سائم ایوب کو آپ ون ڈے میں ڈال سکتے تھے. یہ سارے لوگ جو ہیں, آپ اچھی ٹیم لے کر بنگلہ دیش چاہتے اور 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اگر صورتحال یہی رہی تو شاید ورلڈ کپ میں بھی ہمارا نمبر جو ہے ون ڈے ورلڈ کپ میں بھی اسی طرح سپر 8 کیا, شاید ہم سپر 8 کے لیے بھی کوالیفائی نہ کر سکیں. خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ حافظ.